आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पवित्र भूमि की ओर जिसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहा जाता है, अयोध्या। अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस से लेकर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था तक अयोध्या न सिर्फ एक ऐतिहासिक नगरी है बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक भी है। सरयू नदी के किनारे बसी यह नगरी साकेत नाम से भी जानी जाती है और इसे हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना गया है। राम मंदिर की भव्यता, उसका ऐतिहासिक संघर्ष और उसकी आध्यात्मिक शक्ति, इन सब के बारे में जानना हर भारतीय के लिए खास महत्व रखता है। तो आइए जानते हैं राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कुछ बेहद अहम और रोचक तथ्य। अयोध्या में राम मंदिर बनने और अंतिम बार तोड़े जाने तक का इतिहास। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बोधकाल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ महाविहार किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्वता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन, धान्य और रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा ब्रहदुल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज ब्रहदुल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराजा विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा को अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनंत सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्तित
शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रामकताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या पर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंत में 1527 से लेकर 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें खास तौर से उल्लेखनीय है इसका सार है, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। अब बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर में कौन कौन है विराजमान। राजस्थान के बसी पहाड़पुर की नक्काशीदार पत्थरों से निर्मित अयोध्या में प्रभु राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंदिर में 22 जनवरी साल 2024 को प्रभु राम विराजमान भी हो चुके हैं। वहीं 5 जून साल 2025 को राम मंदिर समेत देवी देवता भी विराजमान हुए हैं। अब हर राम भक्त के मन में ये सवाल है कि आखिर अयोध्या के राम मंदिर में किसके किसके दर्शन होंगे, किन धार्मिक ग्रंथों के दर्शन राम भक्त कर सकेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में सभी तल पर कौन कौन विराजमान होंगे, चलिए विस्तार से समझते हैं। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद बनकर तैयार हो गया है। मंदिर के भूतल में 5 वर्ष के बालक स्वरूप प्रभु राम विराजमान है। मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार स्थापित हो गया है। मंदिर के दूसरे तल पर प्रभु राम के जीवन लीला से संबंधित ग्रंथ स्थापित किए जाएंगे, यानी कि राम मंदिर में प्रभु राम के साथ साथ उन सभी धार्मिक ग्रंथों के भी दर्शन होंगे जिस धार्मिक ग्रंथ में प्रभु राम का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं मंदिर का डिजाइन, वास्तुकला और योजना के बारे में। भारत सरकार द्वारा स्थापित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन का कार्यभार संभाल रहा है। यह भव्य मंदिर 2.7 एकड़ 1.1 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित किया जा रहा है, जबकि पूरा मंदिर परिसर 70 एकड़ 28 हेक्टेयर में फैला है। मंदिर निर्माण कार्य को चरणों में पूरा किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गर्भगृह गर्भ कक्ष का निर्माण 2024 के अभिषेक समारोह से पूर्व संपन्न कर लिया गया था। यह वही वर्ष है जिसमें भारत में लोकसभा चुनाव भी आयोजित हुए। मुख्य मंदिर 3 मंजिलों का होगा, जिसकी कुल ऊंचाई 166 फीट 49 मीटर, लंबाई 360 फीट 110 मीटर और चौड़ाई 235 फीट 72 मीटर होगी। मंदिर में 5 भव्य मंडप और 12 द्वार होंगे। इसका वास्तुशिल्प नागर शैली में तैयार किया गया है, जो ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की शैली से प्रेरित है। इस शैली की विशेषता इसका शिखर है, अर्थात गर्भगृह के ऊपर बना हुआ ऊंचा टावर, जो राम मंदिर में एक विशेष अष्टकोणीय आकार में निर्मित किया गया है, जबकि पारंपरिक रूप से यह चौकोर हुआ करता है। इस मंदिर का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष सोमपुरा ने तैयार किया है। मंदिर के निर्माण में लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है और यह एक ऐसा डिजाइन किया गया है कि यह कम से कम 2500 वर्षों तक प्राकृतिक आपदाओं को सह सके। निर्माण में उपयोग की गई सामग्री में राजस्थान के बसी पहाड़पुर से आया गुलाबी बलुआ पत्थर और मकराना से लाया गया उच्च गुणवत्ता वाला संगमरमर शामिल है। मंदिर के निर्माण के साथ परिसर में विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, जैसे दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट और रैंप, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट,
जल शोधन संयंत्र और बिजली स्टेशन। पर्यावरण की दृष्टि से भी ट्रस्ट ने सराहनीय योजना बनाई है। पूरे परिसर के लगभग 70% हिस्से में हरित क्षेत्र बनाए रखा जाएगा और जल संरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। अब जानते हैं अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने का समय। अयोध्या के श्री राम मंदिर में दर्शन करने का समय श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। मंदिर सुबह 6:30 बजे से लेकर 11:50 तक खुला रहता है, जिसके दौरान भक्तगण भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक मंदिर एक बार फिर कुछ देर के लिए खोला जाता है, जब राजभोग अर्पण और भोग आरती की विशेष पूजा संपन्न होती है। यह समय विशेष रूप से मंदिर की आंतरिक धार्मिक गतिविधियों के लिए निर्धारित होता है, जिसमें सीमित उपस्थिति की अनुमति रहती है। इसके पश्चात मंदिर को दोपहर 1 बजे तक बंद रखा जाता है। दोपहर 1 बजे से शाम 6:50 तक मंदिर फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुलता है, जहां भक्त जन प्रभु श्री राम के दर्शन करके आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। यह समय मंदिर में शांतिपूर्ण दर्शन और पूजा के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। मंदिर प्रशासन ने इन समयों को इस प्रकार निर्धारित किया है कि भक्तों की भीड़ को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित किया जा सके और मंदिर की धार्मिक गतिविधियों में कोई बाधा न आए। सुबह 6:30 बजे से 11:50 तक दर्शन होते हैं। श्रृंगार आरती के बाद मंदिर दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक राजभोग अर्पण और भोग आरती के लिए खुला रहता है, फिर दोपहर 1 बजे तक बंद रहता है। दोपहर 1 बजे से शाम 6:50 तक दर्शन फिर से होते हैं। मंदिर 7 बजे संध्या आरती के लिए बंद रहता है, जिसके बाद शयन आरती होती है। अब जानते हैं श्री राम जन्मभूमि का 500 वर्षों का इतिहास क्या है। श्री राम जन्मभूमि का इतिहास 500 वर्षों से भी अधिक पुराना है और यह भारतीय संस्कृति और आस्था का एक अहम केंद्र रहा है। इसे भगवान श्री राम के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिससे यह स्थल करोड़ों हिंदुओं के लिए गहरे धार्मिक महत्व का बन गया है। यह स्थान अयोध्या में स्थित है और लंबे समय से आस्था, राजनीति और कानून के जटिल मुद्दों को केंद्र रहा है। बाबरी ढांचे के निर्माण, उससे जुड़े विरोध और फिर कानूनी लड़ाई के बाद अंत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो आज भी निर्माणाधीन है। अब बात करते हैं श्री राम जन्मभूमि को तोड़ने वाला आक्रमणकारी कौन था। हिंदू धर्मावलंबियों की प्राचीन मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। मान्यता अनुसार उनके जन्म स्थान पर एक भव्य और भक्ति से परिपूर्ण मंदिर विद्यमान था, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते थे। किंवदंती और अनेक ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस मंदिर को ध्वस्त कर वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। यह घटना हिंदुओं के लिए अत्यंत पीड़ादायक और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली मानी गई। इसके बाद से ही यह स्थल संघर्ष और विवाद का केंद्र बना रहा। सैकड़ों वर्षों तक इस स्थान को लेकर सामाजिक और धार्मिक स्तर पर गहरी असहमति बनी रही। ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्र भारत तक इस स्थल को लेकर अनेक आंदोलनकारियों की कुर्बानियां और राजनीतिक बहसें होती रही। हिंदू समाज सदियों से यह मांग करता रहा कि श्री राम जन्मभूमि पर पुनः मंदिर का निर्माण किया जाए। इस विश्वास और आस्था के बल पर वर्षों तक संघर्ष चलता रहा और अंत में यह मामला भारतीय न्यायपालिका में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ऐतिहासिक निर्णय देकर इस स्थल को राम मंदिर निर्माण के लिए सौंप दिया, जिससे वर्षों पुराना विवाद शांत हुआ। चलिए अब जानते हैं राम मंदिर कैसे पहुंचे। अयोध्या स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट से दूरी और साधन के बारे में। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से राम मंदिर की दूरी महज 1 किलोमीटर ही है। यहाँ 10 रुपए में ई रिक्शा, ई बस, टेम्पो, जीप या अन्य साधनों से मंदिर आसानी से पहुंचा जा सकता है। स्टेशन के समीप टेढ़ी राम बाजार मंदिर के लिए आवाजाही का मुख्य मार्ग है। योगी सरकार ने मंदिर तक तीर्थ यात्रियों के आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी शुरू किया है। अगर आप ट्रेन से अयोध्या जाना चाहते हैं तो अयोध्या जंक्शन से राम मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। राम मंदिर यहाँ से सबसे नजदीक है। फैजाबाद से भी ट्रेन ले सकते हैं। लखनऊ से अयोध्या 130 किलोमीटर, वाराणसी 200, प्रयागराज से 160 किलोमीटर, गोरखपुर 140 और दिल्ली से 636 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें 24 घंटे मिलती हैं। लखनऊ से बहुत सारी बसें अयोध्या के लिए चलती हैं। वहीं प्राइवेट वाहन भी लखनऊ से अयोध्या के लिए चलते हैं। अयोध्या बाईपास पर उतरकर ऑटो से राम मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। अयोध्या में घूमने के लिए कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ।
पहला है अयोध्या के घाट। अयोध्या घाटों और मंदिरों की प्रसिद्ध नगरी है। सरयू नदी यहाँ से होकर बहती है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्त द्वार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, पाम मोचन घाट। अयोध्या में मुख्य रूप से राम जन्मभूमि के दर्शन किए जाते हैं, जहां रामलला विराजमान है। अयोध्या के बीचों बीच हनुमान गढ़ी में राम भक्त हनुमान जी का विशाल मंदिर है। हनुमानी गढ़ी क्षेत्र में ही दंत धावन कुंड है, जहां श्री राम अपने दांतों की सफाई करते थे। इसे ही राम दतौन भी कहते हैं। कनक भवन मंदिर। अयोध्या का कनक भवन मंदिर भी देखने लायक है, जहां राम और जानकी की सुंदर मूर्तियां रखी हैं। अयोध्या में एक दिगंबर जैन मंदिर है, जहां ऋषभ देव जी का बोध स्थल। अयोध्या के मणि पर्वत पर बौद्ध स्तूपों के अवशेष हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका विशाखा ने बुद्ध के सानिध्य में अयोध्या में धम्म की दीक्षा ली थी। इसी के समृद्ध स्वरूप में विशाखा ने अयोध्या में मणि पर्वत के समीप बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी। ये भी कहते हैं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इसी विहार में बुद्ध के दांत रखे गए थे। दरअसल यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनन सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर था। अयोध्या से 16 मील दूर नंदीग्राम है, जहाँ रहकर भरत ने राज किया था। यहाँ पर भरत कुंड सरोवर और भरत जी का मंदिर है। श्री ब्रह्मा कुंड। अयोध्या में मौजूद गुरुद्वारा ब्रह्मा कुंड साहिब के दर्शन करने के लिए देश और दुनिया के कोने कोने से सिख श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि सिख समुदाय के पहले गुरु नानक देव, 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ गुरुद्वारा ब्रह्मा कुंड में ध्यान किया था। पौराणिक कथा के मुताबिक इसी जगह के पास भगवान ब्रह्मा ने 5000 वर्ष तक तपस्या की थी। गुरुद्वारा ब्रह्मा कुंड में मौजूद एक और गुरु गोविंद सिंह जी के अयोध्या आने की कहानियों से जुड़ी तस्वीरें हैं, तो दूसरी ओर उनकी निहंग सेना के वे हथियार भी मौजूद हैं, जिनके बल पर उन्होंने मुगलों की सेना से राम जन्मभूमि की रक्षार्थ युद्ध किया था। इसके अलावा सीता की रसोई, चक्र हरजी विष्णु मंदिर, त्रेता के ठाकुर राम की पौड़ी, जनोरा गुप्तार घाट, सूर्यकुंड, सोनखर, सरयू पार छपया गांव, सरयू तट पर दशरथ तीर्थ, नागेश्वरम मंदिर, दर्शनेश्वर मंदिर, मोती महल फैजाबाद, गुलाब बाड़ी फैजाबाद और तुलसी चौरा आदि स्थान भी देखने लायक हैं। अब जानते हैं अयोध्या किस मौसम में ना जाएं। अयोध्या भगवान राम का धाम है और भगवान राम के दर्शन के लिए हर मौसम सुहाना होता है, परंतु बच्चे और परिवार को लेकर आप बारिश के मौसम में ना आए। मई और जून का महीना भी अयोध्या दर्शन के लिए सही नहीं है, क्योंकि यह 2 महीने यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है। बाकी सभी दिनों में आप अयोध्या दर्शन के लिए जरूर जाए। अब जानते हैं अयोध्या में रुकने की व्यवस्था। अयोध्या में भी कई प्राइवेट होटल और धर्मशालाएं आपके रुकने के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ पर श्री जानकी महल ट्रस्ट बिरला धर्मशाला में रुकने के लिए उत्तम व्यवस्था है। यहाँ रुकने से आप अयोध्या की धर्म और संस्कृति से परिचित हो जाएंगे। यहाँ नॉन एसी कमरा तथा एसी कमरा दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी एसी तथा नॉन एसी कमरा आसानी से बुक कर सकते हैं। अब बताती हूँ अयोध्या में भोजन की उपलब्धता क्या है। अयोध्या में कई एसी तथा नॉन एसी रेस्टोरेंट तथा भोजनालय आपको आसानी से मिल जाएंगे, जहां पर आप अपना मनपसंद भोजन कर सकते हैं। आपको श्री राम जन्मभूमि के पास अमावा राम मंदिर के बाहर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के द्वारा राम की रसोई का संचालन किया जाता है, जहां भक्तों को निःशुल्क भोजन प्रसाद दिया जाता है। इसके अलावा कनक भवन ट्रस्ट द्वारा संचालित कनक रसोई में भी बिना प्याज लहसुन का भोजन प्रसाद और नाश्ता अत्यंत कम दामों में मिल जाता है। कुछ धर्मशालाओं में रुकने वाले यात्रियों को निःशुल्क चाय, नाश्ता और भोजन दिया जाता है। आप अयोध्या जब भी घूमने आए तो यहाँ पर भोजन प्रसाद पा सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम का समापन करते हैं। अयोध्या की पावन धरती भगवान श्री राम की जन्मभूमि न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी है। यहाँ का हर कोना, हर मंदिर, हर घाट हमें हमारे इतिहास, आस्था और परंपराओं की याद दिलाता है। हम आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति ने आपके मन में अयोध्या के प्रति और भी श्रद्धा और जिज्ञासा जगाई होगी।